हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आज सीटेट द्वारा सिलेबस में जारी किए गए जो कि पर्यावरण के सबसे बेस्ट चैप्टर है जल। तो जल से एकदम श्योर है कि 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। उससे बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों का कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर कर लेंगे। यानी जल से होने वाले रोग और जल से संबंधित उपाय और जल पुरस्कार, वर्तमान में भारत में सर्वाधिक जल संरक्षण किस राज्य में होता है और तथा विश्व में सर्वाधिक जल लगभग कहां पर पाया जाता है, या सर्वाधिक जल धारण करने वाली नदी कौन सी है, या सर्वाधिक जल धारण वाला महासागर कौन सा है। इन सब कॉन्सेप्टों का सीधा आंसर आपको देने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ लगे रहें, वीडियो को अंत तक देखें, सारे क्वेश्चनों का जवाब हम आपको दे देंगे। आशा दिलाते हैं सीटेट में जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं पिछला आप कॉन्सेप्ट उठाकर देख लीजिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन ना मिले तो आप पढ़ना छोड़ दीजिएगा। हमसे एकदम गारंटी है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कक्षा को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें और फीडबैक में अपना मैसेज जरूर टाइप करें। हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो टाइम वेस्ट न करते चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे जल के विषय में। जल दो प्रकार के होते हैं, एक मृदु जल और एक कठोर जल। मृदु जल जिसका हम सेवन करते हैं आसानी से, कठोर जल जिसको आसानी से सेवन नहीं कर पाते हैं उसके लिए उसमें कुछ रसायन का प्रयोग करते हैं तब उसका सेवन कर पाते हैं। अगर मृदु जल के संदर्भ पूछेगा, ऐसा जल जिसमें झाग आसानी से उत्पन्न हो उसे मृदु जल कहते हैं, तथा ऐसा जल जिसमें झाग आसानी से उत्पन्न न हो तो उसे कठोर जल कहते हैं। कठोर जल दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, एक अस्थायी कठोरता। यानी पूछेगा अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उसमें सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं यानी CO3। जबकि अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उसका एकदम आसान उपाय है जो कि उसको उबाल दीजिए, अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। ध्यान रखिए, दोनों क्वेश्चन पूछे हैं। इसके बाद अगला प्रदूषण कारण। जल प्रदूषण के कारण मुख्य रूप से जैसे उसमें कहा जाए कृषि में उर्वरक यानी रासायनिक जो खेतों में रासायनिक खादों का हम प्रयोग कर रहे हैं, इससे जल प्रदूषण बढ़ रहा है। और दूसरा सीवेज व्यवस्था के माध्यम से जल प्रदूषण बढ़ रहा है। साथ साथ औद्योगिक कल कारखानों के माध्यम से जल प्रदूषण बढ़ रहा है। आप देखेंगे शहरों की दयनीय स्थिति, शहरों के जितने कूड़े करकट है सब नदियों में जाते हैं। जब नदियों में जाएंगे तो नदियों के माध्यम से जल प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं, तो श्योर 100% बढ़ेगा। इसका उपाय बहुत कम रूप में संभव है क्योंकि सारे शहरों के कचरे वहां पर जाते हैं। ये अगर उसको रोक दिएगा तो शहर में इतने रोग हो जाएंगे हम आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके बाद कहा है कि इसके बाद जल प्रदूषण के कारण समझ गए। जल प्रदूषण से होने वाले रोग के विषय में जान लेते हैं। जल प्रदूषण से रोग के विषय में जानते हैं। पहला मिनीमाटा रोग। मिनीमाटा रोग कब होता है? जब जल में पारे की अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग हो सकता है? मिनीमाटा रोग। इसके बाद कह रहा है कि जल में अगर इटाई रोग कब होगा? जल में किसकी अधिकता हो जाएगी? आर्सेनिक। यदि जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा? इटाई। कौन सा? इटाई। इसके बाद करा ब्लैक फुट रोग। ब्लैक फुट रोग कब हमें होगा? जब जल में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा? इटाई। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसके बाद करा ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग कब होगा? जब जल में किसकी मात्रा? नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाएगी। कौन सा रोग हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसके बाद देखते हैं जल। इसके अलावा अन्य रोग आप जान लीजिए, जैसे टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, पेचिस हो गया, कालरा हो गया, अतिसार। टाइफाइड, हैजा, पेचिस, कालरा, अतिसार जैसे जल में प्रदूषण की वजह से ये रोग संभव है। इसके बाद जल प्रदूषण को मापते कैसे हैं? अगर कहा जाए कि जल प्रदूषण माप कैसे सकते हैं तो जल प्रदूषण को मापने के लिए BOD का प्रयोग करते हैं। किसका? BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी पानी में देखते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा किस हिसाब से, उस हिसाब से प्रदूषण का मापन करते हैं। जल प्रदूषण के उपाय के संदर्भ में उसमें सीवेज की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे जैविक खाद रासायनिक खाद का प्रयोग न करके जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ अपशिष्ट पदार्थ जो शहरों के कूड़ों कचड़ों द्वारा नदियों में जा रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाकर भी प्रदूषण को कम किया जा सकता है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि अगर इसको बचाने के चक्कर पड़ेंगे तो रोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसके बाद जल संरक्षण के संदर्भ में मुख्य तथ्य याद रखना है। जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं? वृक्षारोपण द्वारा कर सकते हैं, बांध द्वारा कर सकते हैं, इसके बाद तालाब निर्माण द्वारा कर सकते हैं और साथ साथ कुआं और जल वितरण के माध्यम से जल संरक्षण
कर सकते हैं। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसके बाद जल में यदि वायरस की अधिकता हो जाए, जल में वायरस की अधिकता हो जाए, उसको कम करने के लिए क्या मिलाते हैं, उसमें ओजोन मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, ओजोन मिला देते हैं, जिससे उसकी वायरस की कमी आ जाती है। इसके बाद जल में बैक्टीरिया को कम करने के लिए उसमें क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, और साथ साथ उसमें करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट जिसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है, उसमें मिला देते हैं। जल में गंदापन को दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं, एलम यानी फिटकरी, क्या मिलाते हैं, एलम यानी फिटकरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, पिछले कई सेक्टर में पूछा भी जा चुका है। जल संरक्षण के लिए 2 संघ बना दिए, एक भीमा संघ बनाया गया था, एक तरुण भारत संघ। भीमा संघ कहां से बनाया गया था, कर्नाटक राज्य से संबंधित है, जबकि तरुण संघ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बनाया गया था, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे, बिहार क्षेत्र के निवासी थे। ध्यान रखिए इस पॉइंट को। विश्व में सर्वाधिक जल धारण करने वाली नदी कौन सी है, विश्व में सर्वाधिक जल धारण करने वाली नदी अमेजन है, जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। विश्व में वह क्षेत्र जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है अगर कहेगा तो विषुवतरेखी क्षेत्र है। अगर पृथ्वी के संदर्भ में कहेगा तो कितना जल है, पृथ्वी के जो भूपर्पटी है यानी क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में जल है, इसके बाद स्थल है। अगर कहा जाए लगभग 3 भाग जल है, 1 भाग स्थल है, ध्यान रखिए। इसके बाद अगर विश्व में सर्वाधिक जल धारण करने वाली नदी आपको बता दिए। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला अगर क्षेत्र पूछेगा, विषुवतरेखी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र दोस्तों, विषुवतरेखी क्षेत्र। अगर पूछेगा भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा, मासेराम। कौन सा, मासेराम। इसके पहले चेरापूंजी था। तो भारत के मैच से कुछ अन्य तथ्य को जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय जल यानी करंट का क्वेश्चन, जल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जो कि रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा यह पुरस्कार प्राप्त किया गया। भारत में जल संरक्षण के लिए यहाँ पर हरके बैराज बनाया गया है। किस पे, हरके बैराज, सतलज नदी के संयोग से हरके बैराज बनाया गया। एक हनुमान बैराज नेपाल में बनाया गया, जो कि किसके संयोग से बनाया गया है, अगर कहा जाए कोसी नदी। कोसी नदी जो बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है। अगर पूछे बंगाल का शोक दामोदर नदी, जबकि उड़ीसा का शोक महानदी। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। और चीन का शोक वांगो नदी। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिए। इसके बाद अगर पूछेगा भारत में सर्वाधिक जल संरक्षण करने वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु, एकदम ध्यान रखिए। इसके बाद भारत में वर्षा का तरीका अगर देखना होगा तो अरब सागरी मानसून से एक वर्षा होती है, दूसरी चक्रवाती वर्षा होती है, तीसरे पश्चिमी विक्षोभ से। अरब सागरी जो मानसून है इसके माध्यम से जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, और इसके बाद महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में इसके माध्यम से बारिश होती है। किसके, मौसमी वर्षा के माध्यम से, यानी अरब सागरी मानसून। अगर चक्रवाती वर्षा के क्षेत्र की बात करें, चक्रवाती वर्षा से आपका जैसे क्या हो जाएगा, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर, मिजोरम या मणिपुर जैसे क्षेत्रों में बारिश किसके माध्यम से होती है, चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा का प्रकोप कुछ उत्तर प्रदेश तक भी देखने को मिलता है। पश्चिमी विक्षोभ जो उठता है, कहां से उठता है, अरब सागर, भूमध्य सागर से। कहां से उठता है, भूमध्य सागर से, जो कि भारत में शीत ऋतु यानी ठंडी में वर्षा कराती है बिनौले के रूप में। ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं। आप लोग दे रहे हैं 1-1, 1.5 घंटे का इसी पर वीडियो बनाए हैं, क्या मतलब है, हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाए परीक्षा में, वही मतलब है। उतना बड़ा वीडियो देखने से क्या मतलब है। इसी को नोट करके रिवीजन करने का अपना समय बचाएंगे, अन्य तैयारी में अपना समय लगाएंगे, इसी को लेकर पूरी तरीके से खड़े रहेंगे। ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है। तो ज्यादा बड़ा वीडियो न बनाने के संदर्भ में हम वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ